ये इन लोगों की हैसियत नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होने का और नज़र से नज़र मिलाने का नहीं है। अच्छा, ये है क्या कि इनसे डरेगा? ये क्या कर लेंगे? पहले वो नीतीश फरियाल है ना, बेटा के मुख्यमंत्री बना लिए। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, उपलब्धि तो है। 400 से ऊपर सीट भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीत लेगा, तब फिर ये लोग कहेंगे कि सब ईवीएम बदल लिया, ईवीएम बदल लिया। वो अहंकारी परिवार से आते होंगे, इसलिए उनको अहंकार समाप्त हो गया हो। महागठबंधन सरकार बने हुए 1 साल हुई है, उसके बाद जो है महागठबंधन के तमाम घटक दल अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं। वहीं पे बीजेपी पे तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं 2.5 साल रहे, क्या काम किए। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव। क्या कहेंगे? 1 साल की उपलब्धि को गिना रहे, कह रहे कई काम किए, युवाओं को रोजगार दिए। ये स्थिति क्या है? पूरे बिहार में जो है विकास की गंगा बह रही है। गंगा विकास के बढ़े या नहीं बढ़े, गंगा जी में पुल उद्घाटन होने से पहले ही बनते बनते गिर गया, ये उपलब्धि तो है। प्रतिदिन बैंक लूटे जा रहे हैं, ये उपलब्धि तो उनका है। जिंदा वही लोग है जिसको कोई मारना नहीं चाहता है, वरना जिस किसी पर कोई निशाना लगाया उसको शूट आउट कर दिया, ये उपलब्धि तो उनका है। पूरे बिहार के विभागों में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। ये किसानों के जमीन मोटेशन कराना है तो लाख लाख रुपया एक एक आदमी से रिश्वत ले रहा ऑनलाइन के नाम पर, ये उपलब्धि तो उनको है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, उपलब्धि तो है। और पूरे भ्रष्टाचारियों का जमात बना दिया है, यह उपलब्धि उनके साथ है। वो कह रहे हैं कि मोदी गद्दी छोड़ो, कांग्रेस इस तरह का अभियान चलाएगी अब पूरे देश में, क्या कहेंगे? काहे लग गद्दी छोड़ देगी? फिर सब 2G 3G 4G 5G दामाद जी बेटी जी के लूटने के लिए, तो काहे लग गद्दी छोड़ दे? इस मतलब लूटा लूटी करने के लिए हिंदुस्तान को। भारत दुनिया में जो सिरमौर के तरह गर्दन खड़ा किया है, वो आगे बढ़ेगा। इन लोगों को बोलने दीजिए। लालू यादव कह रहे हैं कि हारना तो तय है इंडिया गठबंधन से, एनडीए डर गई है, मोदी अमित शाह डरे हुए हैं, ये तो पक्का है कि 24 में हार जाएंगे। अरे पहले वो नीतीश फरियाल है ना, बेटा के मुख्यमंत्री बना लिए। इधर उधर ताक झांक करने से पहले अपने दोनों फरियाल है, वो और नीतीश जी, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये इन लोगों की हैसियत नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होने का और नज़र से नज़र मिलाने का नहीं है। ये गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए। मणिपुर हिंसा को लेकर के राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी बोल रहे हैं, विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि मोदी संसद में नहीं आ रहे हैं, उनसे सवाल करेंगे इसलिए डरे हुए हैं, मौन है अब तक, क्यों नहीं बोल रहे हैं? संसदीय जीवन में संसद में गए हैं तो संसद से सवाल होते हैं, और जब जरूरत होता है तो संसदीय दल के जो नेता होते हैं वो जाके जवाब देते हैं। अच्छा, ये है क्या कि इनसे डरेगा? ये क्या कर लेंगे? इनका इन तमाम लोगों के अपना एग्जिस्टेंस बचाने पर कठिनाई हो रही है, इसलिए मुँह से कुछ बोल के समझते हैं कि अपने दिल को संतावना देते। आने दीजिए 2024, जब 400 से ऊपर सीट भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीत लेगा, तब फिर ये लोग कहेंगे कि सब ईवीएम बदल लिया, ईवीएम बदल लिया, ईवीएम बदल लिया। और कर्नाटका में जीत गए थे, ईवीएम का नाम नहीं ले रहे हैं। हिमाचल में जीत गए तो ईवीएम का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन 402 सीट जीत लेंगे हम लोग यहाँ, तो सब ईवीएम के नाम पर छाती पीटेंगे। अहंकार को लेकर के कल राहुल गांधी बोल रहे थे, कह रहे थे भारत जोड़ो यात्रा निकाले, हमारे अंदर जो अहंकार था वो समाप्त हो गया है। इसको कैसे देख रहे हैं? अब वो अहंकारी परिवार से आते होंगे, इसलिए उनको अहंकार समाप्त हो गया होगा। हमारे यहाँ पार्टी में कोई अहंकारी नहीं है। हमारे पार्टी में विचारों की पार्टी है। जहाँ विचार मरते हैं वहाँ से अहंकार शुरू होते हैं। उनके यहाँ कोई विचार नहीं है, परिवार पालने वाली पार्टियाँ हैं, एक संगठन है, तो उनको अहंकार होगा। वो उनका अहंकार उनको मुबारक हो। जरूर। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव। जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा है कि हमारा अहंकार समाप्त हो गया, तो इन्होंने कहा है कि उनके परिवार में इस तरह के लोग हैं, इस वजह से उनका अहंकार समाप्त तो होना ही था, आज हो कल हो, लेकिन बीजेपी में कोई भी अहंकारी लोग नहीं है। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहे इंडिया टॉप न्यूज़। मैं हूँ कमलेश।